हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यार फाइनली मेरा मेडिकल हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मेडिकल 14 जून को शेड्यूल था, तो वो मेरा हो गया। इस वीडियो में मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ ही जो जिनका भी मेडिकल अपकमिंग है उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि मेडिकल बैंक में कैसा होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि यार जो मेडिकल का क्राइटेरिया है ना बैंक में, वो एक फॉर्मेलिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप को छाट देगा या आपका ज़्यादा कोई इशू है तो प्रॉब्लम होगा, इस टाइप से कुछ नहीं होता। मेडिकल के कारण सुना नहीं है यार कि किसी को छाट दिया है। होता है यार, टफ होने के लिए। आर्मी में टफ होता है, आर्मी में आपका हाइट थोड़ा भी कम होगा तो आपको नहीं लेंगे, या जो भी क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको डिसाइड करेंगे। सेम कैसे यदि रेलवे का बात करें तो उसमें स्ट्रिक्ट रूल होता है आई साइट का कि आपका आई साइट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 6/6, 6/9 जो भी है वो आपका होना चाहिए। बाकी बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं है। बैंकिंग में बस एक पैरामीटर है कि आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। उसमें जो भी नॉर्मल टेस्ट है, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल्स होते हैं। क्या आपका कभी कोई डायग्नोस्टिक हुआ है या कोई मेजर ट्रीटमेंट कुछ हुआ है, कभी आप कोई सर्जरी हुआ है, इस टाइप से वो पूछ लेते हैं आपसे, एक अंडरटेकिंग टाइप का लेते हैं। ठीक है, तो बैंक में मेनली दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एक क्या होता है कि कुछ बैंक्स क्या होते हैं कि आपको एक फॉर्मेट दे देंगे, आपको बोलेंगे कि आप जाके करवाइए मेडिकल। और दूसरा जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में था, आईडीबीआई में है, एसबीआई में आई थिंक शायद है। ठीक है, इन सब कुछ बैंक में क्या होता है कि आपको वो रीजनल ऑफिस बुलाएंगे, वहाँ से उनका जिस हॉस्पिटल से टाई अप होगा उसमें आपको भेज देंगे। वो हॉस्पिटल आपका टेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो रिपोर्ट बैंक को ही ऑटोमेटिक भेज देगा। और दूसरा जो होता है क्राइटेरिया, वो होता है कि बैंक आपको फॉर्मेट दे देगी, फिर आप अपना जाके टेस्ट करवा लीजिए। उसमें दो केस होता है। एक होता है कि बैंक का कुछ डॉक्टर जो होते हैं, मतलब बैंक के डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, आपके सिटी में वो डॉक्टर मिल जाएगा। इसका लिस्ट आपको साइट से मिल जाएगा मेनली, कि ये डॉक्टर इस सिटी में, आपके सिटी में इस बैंक का है। ठीक है, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या आप नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके नॉर्मल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट फिल करना है, साइन स्टाम्प करना है मेडिकल ऑफिसर का, वो कर लीजिए। ठीक है, एक्सरे का थोड़ा सा होता है कि आपको एक्सरे लेके भी जाना होता है, तो वो आप कर लीजिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गया कि दो केस होता है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो नॉर्मल कोई डरने की चीज़ नहीं है। बहुत सारे होते हैं कि मान लो कोई किसी को कुछ इशू है तो वो डरे रहते हैं, तो रिजेक्शन ना के बराबर होता है बैंक में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका एक फॉर्मेलिटी है, यदि आपको बैंक दे रही है कि फॉर्मेट बनाने के, ठीक है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके बनवा लीजिए, वो हो जाएगा यार। ठीक है, गवर्नमेंट में थोड़ा आपका कम पैसा लगेगा, नॉर्मल टेस्ट जो भी होता है वो करके वो सील स्टाम्प करके दे देंगे। दूसरा बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो यार पहले तो रिपोर्टिंग करना था, 10 बजे मैं गया था रीजनल ऑफिस। तो वहाँ पता ही नहीं था, मतलब एचआरडी डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था कि मेडिकल भी होना है, रिक्रूटमेंट भी हुआ है, ऐसा करके। फिर उन्होंने बैठाया, फिर पता किया, फिर लेटर निकाला, इस टाइप से करके 2-3 घंटा तो वहीं पे लगा। लेकिन हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपका हार्डली 20-30 मिनट लगा होगा। 30 मिनट में हो गया। 2-3 टेस्ट था, इसमें मेजर आपका वही यूरिन टेस्ट था, आपका ब्लड टेस्ट था, और एक आपका चेस्ट का एक्सरे था। ये 3 टेस्ट था, 3 टेस्ट उन्होंने किए, और इसका पेमेंट हम लोग को ही करना था। ठीक है, 992 रुपये मेरा पेमेंट हुआ। और ये अलग अलग सेंटर का अलग अलग था यार, मतलब किसी का ज़्यादा भी था, किसी का कम भी होगा, वो डिपेंड करता है। हम लोग को जो दिया था वो 3 टेस्ट कराने के लिए दिया था, वो करके बाकी वो हॉस्पिटल अपना खुद से ही भेज देगा आर को। ऐसा यदि नॉर्मल तो कुछ इशू होता नहीं है, ऐसा यदि किसी का मेजर इशू होता है तो वो आपको जो भी रीजनल ऑफिस है वहाँ से आपको कंसर्निंग मेल आ जाएगा कि आपका मतलब इशू है या ऐसा कुछ। लेकिन कोई ना के बराबर ही होता है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है इन जनरल। ठीक है, तो यही प्रोसेस है यार, मेडिकल का ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, तो इतना कोई डरने का बात नहीं है। आप रिलैक्स होकर आराम से ये करिए। मेजर बैंक में तो यार यही है कि आपका वो फॉर्मेट देंगे, वो आप बनवा लीजिए, लेके चले जाइए, हो गया। ठीक है, बाकी जिस बैंक में यार प्रेस्क्राइब्ड है तो वहाँ से आपका मजबूरी है, आप नहीं कुछ कर सकते। कोई लॉजिक नहीं है यार। अब मेरा एक खुद देखोगे तो मेरा 200-250 किलोमीटर जाना पड़ा, वहाँ जाके ये किया। यार आप बोल देते हम ट्रेनिंग में लेके आ जाते हैं कहीं से करवा के। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा लेते, जो भी बगल में हॉस्पिटल होता है उससे करवा लेते।
इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। बाकी बैंक की अपनी मर्जी, बैंक का अपना शौक। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस यार मेडिकल का। बाकी आपको यदि कोई जेन्युइन डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। बाय बाय।